हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एफएक्स गोल्ड ट्रेडर्स। और आज की इस शानदार वीडियो में मेरे द्वारा ली गई जो ट्रेड है उन ट्रेड के रीजंस एक्सप्लेन करूंगा। और वो हिडन रीजंस है। अब हिडन रीजंस में किस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इस ट्रेड का रिस्क रिवार्ड देख सकते हो 1:36 का रिस्क रिवार्ड है। अभी इतना बड़ा रिस्क रिवार्ड, स्टॉप लॉस देख सकते हो, इतना मिनिमम स्टॉप लॉस कैसे हो सकता है। अगर ये रीजंस हिडन सीक्रेट्स जानने तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गोल्ड का अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो अगर बिगर टाइम फ्रेम के अनुसार देखें तो गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या जो चल रहा था, गोल्ड एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि हायर लो को गोल्ड ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है और स्टिल वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो मे भी अपने हायर हाई को ब्रेक कर सकता है। अब स्ट्रक्चर तो बिगर टाइम फ्रेम के अनुसार जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो बुलिश है। अब माइनर स्ट्रक्चर देखते हैं। और मैं यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड क्यों ले रहा हूँ इतने बुलिश मार्केट में, उनके रीजन भी बताऊंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सप्लाई एरिया, एक सप्लाई जोन था यहाँ पर। अब ये सप्लाई जोन था, ये मेरा पहला रीज़न था, लेकिन और भी रीज़न से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बना था एल्यूट वेव का थर्ड मूव आ चुका था। ये फर्स्ट था, फर्स्ट मूव थी, वेव थी एल्यूट वेव की। ये सेकंड वेव थी, ये रिट्रेसमेंट रिटेस्ट का, और ये थर्ड वेव आ चुकी थी। मैंने फोर्थ वेव के लिए यहाँ पर ट्रेड की थी एल्यूट वेव की। जनरली थर्ड के लिए भी की जाती है और फोर्थ वेव के लिए भी की जाती है, लेकिन मैंने थर्ड में मिस कर चुका था और मेरे को यहाँ पर बेहतर रीजंस मिले थे, इसलिए मैंने यहाँ पर फोर्थ वेव के लिए ट्रेड की। एल्यूट वेव की ये फोर्थ वेव है। अब ये फोर्थ वेव है, लेकिन इसके पीछे भी और रीजंस है, वो रीजंस भी बताता हूँ आप यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक बना था, जैसे ही सप्लाई जोन को मार्केट ने टच किया, स्ट्रॉन्ग बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। अब बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है एक सप्लाई एरिया पर, तो लोग क्या सोचेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की ऑर्डर लगाते। जैसे ही यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग बना, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट करने का बियरिश एंगल्फिंग का, इस एंगल्फिंग के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखेंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट किया, वापस से मार्केट नीचे आया। अब गोल्ड का एक सीक्रेट रूल है कि मार्केट में कोई भी लेवल हो, गोल्ड के चार्ट पर सिर्फ ये रूल है कि सीक्रेट रूल है ये कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कोई इसको ब्रेकआउट करता है तो उसको 2 से 3 बार मिनिमम रिटेस्ट करता है। अब यहाँ पर इसको टच किया तो यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट के जोन में आया, ये फिर से ऊपर गया, फिर से रिट्रेसमेंट किया। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है देख सकते हो, यहाँ पर ये इन्होंने एम पैटर्न बनाया। अब एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न को भी देख सकते हो, एम पैटर्न का भी यहाँ पर स्टॉप लॉस किया। अब एम पैटर्न कौन सा होता है, डबल टॉप का भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया इस कैंडल। और जैसे ही ये कैंडल ऊपर गई और स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखा मेरे को, जब मेरे को स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखा, कैंडल्स को मैंने रीड किया, कैंडल्स में रीड करता हूँ, उन कैंडल्स की हिडन में मेरे को स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं। तो जैसे ही मेरे को सेलर्स की एंट्री दिखी, मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड लगा दी थी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर मैंने एंट्री लगाने के बाद थोड़ी रिकॉर्डिंग ऑन की थी और मैंने यहाँ पर चार्ट में भी शो किया है, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पर मेरा जो टारगेट था, अब मैं टारगेट कहाँ तक का रखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टारगेट कहाँ पर रखा, मैंने जो टारगेट रखा था वो यहाँ तक का रखा था, क्योंकि एक सेकेंड वेव जो एंड हुई थी वो यहाँ तक का था और यहाँ पर एक डबल बॉटम भी बनाया था, एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया था। तो यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा था, यहाँ तक का कि यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा नहीं, और यहाँ तक का आएगा। और मैंने स्टॉप लॉस इतना मिनिमम क्यों रखा, अब स्टॉप लॉस मिनिमम रखने का भी रीज़न है। स्टॉप लॉस मिनिमम रखने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर देख सकते हो कि हर बार यहाँ पर ऐसे लेट हुआ है, बायर्स को पूरी तरीके से ट्रैप कर चुका था। यहाँ पर एंगल्फिंग बना के ट्रैप किया गया, 2 बार रिट्रेस किया गया, यहाँ पर डबल टॉप बनाया, डबल टॉप करने के बाद भी बायर्स का ऐसे लेट हुआ, तब कोई चांस नहीं कि एक सिंगल ग्रीन कैंडल भी है, इसका कोई भी चांस नहीं था। इसलिए मैंने मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड की। अब यहाँ पर मेरा टारगेट जो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का था और सेकंड टारगेट यहाँ तक का था। मैंने फर्स्ट टारगेट पे ही वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। फर्स्ट टारगेट पे ही प्रॉफिट क्यों बुक किया उसके भी रीजंस बताता हूँ। क्योंकि गोल्ड अपर डायरेक्शन में था, अपन ट्रेड ले रहे थे ट्रेंड के अगेंस्ट। अब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट अपन जो ट्रेड लेते हैं उसमें जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए अपने फर्स्ट टारगेट या जहाँ पर सपोर्ट दिख रहा हो। क्योंकि वहाँ पर क्यों निकल जाना चाहिए वो भी आपको रीज़न चाहिए। कि यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर मैंने कैंडल्स का रिएक्शन देखा, यहाँ पर मैंने जो कैंडल्स का रिएक्शन देखा, यहाँ पर इस कैंडल में मेरे को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री दिख रही थी। मेरे को जैसे ही यहाँ पर बायर्स की मार्केट, ये कैंडल एक बार ऊपर गई, वापस से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, जैसे ही ऊपर गई तक मैं यहाँ तक एग्जिट कर चुका था।
यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया था क्योंकि यहाँ पर मेरे को बायर्स की एंट्री दिख गई थी। बायर्स की एंट्री दिख गई तो मैं एग्जिट इसलिए कर गया, क्या पता टारगेट तो यहाँ तक का है लेकिन गोल्ड अपर डायरेक्शन का ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है, क्या पता यहाँ तक भी यहाँ से वापस भी चला जाए। दैट्स वाई मैं यहाँ पर अर्ली एग्जिट कर गया। आई होप आपको मेरा ये रीजंस अगर पसंद आए हों, मेरे जो ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आई हो। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो यहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप अपने डाउट्स, क्वेश्चंस, जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में